औरंगजेब देखकर आपको लगा है कि ये अक्षय खन्ना है ही नहीं, फिर धुरंधर में रहमान डकैत बनकर वही चेहरा खौफ पैदा करने लगा और अब गुरु शुक्राचार्य के रूप में उनका बिल्कुल अलग अंदाज सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर अक्षय खन्ना हर बार अपना चेहरा नहीं पूरा किरदार कैसे बदल देते हैं? क्योंकि यहाँ बात से भारी मेकअप, कपड़ों या दाढ़ी मूंछों की नहीं है। असल बदलाव तो उस वक्त शुरू होता है जब कैमरा ऑन होता है। एक तरफ वो अभिनेता हैं जिन्होंने कभी रोमांटिक हीरो बनकर ऑडियंस का दिल जीता था और दूसरी तरफ आज वही एक्टर ऐसे किरदार कर रहे हैं जिनमें उनका अपना चेहरा और उनकी अपनी पर्सनैलिटी एक पीछे छूट जाती है और यही चीज उन्हें बाकी एक्टर से भी अलग बनाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी बाकी है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अक्षय खन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ छावा से शुरू हुआ तो ये कहानी उससे काफी पुरानी है। हमराज और रेस जैसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स निभाए जहां हीरो की जगह विलन की एंट्री ही ज्यादा याद रह गई है। यानी जिस चीज से ज्यादातर एक्टर्स अपनी इमेज बचाने की कोशिश करते हैं, अक्षय उसी चीज को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाने चले थे। क्योंकि एक एक्टर के लिए सबसे आसान क्या है? एक ऐसी इमेज बनाना जिसे ऑडियंस बार बार पसंद करती रहे। लेकिन मुश्किल क्या है? उसी ऑडियंस के सामने अगले फिल्म में बिल्कुल अलग इंसान बनकर खड़े होना। और अक्षय खन्ना ने बार बार यही किया। फिर आया वो किरदार जिसने उनके ट्रांसफॉर्मेशन को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। 2025 में छावा में औरंगजेब के रूप में जब अक्षय खन्ना सामने आए तो पहली नजर में शायद चेहरा पहचान में आ गया, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक्टर गायब हो गया और सिर्फ किरदार दिखाई देने लगा। भारी कपड़े, मेकअप, चेहरे पर शक्ति, आंखों में गुस्सा और आवाज में ठहराव। लेकिन असली कमाल यहाँ था कि वो औरंगजेब सिर्फ लुक की वजह से नहीं लग रहे थे, उनकी चाल बदल गई थी, उनका बोलने का तरीका बदल गया था, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी बदल गया था। और यही है वो पॉइंट जहां अक्षय खन्ना बाकी कलाकारों से अलग दिखाई देते हैं। लेकिन उन्होंने यही रुकने का फैसला नहीं किया। उसी साल धुरंधर में वो रहमान डकैत के किरदार में आए और यहाँ वही शांत और कंट्रोल एक्टर अचानक इतना एग्रेसिव और डेंजरस नजर आया कि ऑडियंस को फिर से सवाल करना पड़ा, ये वही अक्षय खन्ना है? आंखों का इस्तेमाल, डायलॉग डिलीवरी, चलने का अंदाज, हर चीज में एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस किरदार को सिर्फ लाउड बनाकर खतरनाक नहीं बनाया, उनका साइलेंस भी डर पैदा कर रहा था। यही उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है। वो हर सीन में चिल्लाकर ये साबित करने की कोशिश नहीं करते थे कि उनका कैरेक्टर बहुत पावरफुल है। कई बार सिर्फ एक लुक काफी होता है। और अब शायद उनकी सबसे अलग ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी हमें देखने को मिलने वाली है, क्योंकि अगला किरदार है गुरु शुक्राचार्य। फिल्म महाकाली में अक्षय खन्ना असुरों के गुरु शुक्राचार्य के रोल में दिखाई देंगे। अब यहाँ चैलेंज और भी बड़ा है, क्योंकि हिस्टोरिकल कैरेक्टर में एक अलग तरह की तैयारी चाहिए, लेकिन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ लोगों की आस्था और इमोशंस भी बहुत जुड़े हुए होते हैं। इसलिए यहाँ सिर्फ लुक बदलना काफी नहीं होगा, आवाज में ठहराव चाहिए, चेहरे पर गरिमा चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में एक अलग अथॉरिटी चाहिए। और अक्षय खन्ना की खासियत यही है कि वो कैरेक्टर को ओवरडू नहीं करते, वो धीरे धीरे उस किरदार को अपने अंदर लाते हैं। शायद इसी वजह से जब वो स्क्रीन पर आते हैं तब पहले हमें एक्टर दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही पल बाद हम एक्टर को भूलकर कैरेक्टर को देखने लगते हैं। और ऑनेस्टली यही किसी भी एक्टर की सबसे बड़ी जीत है। आज जब बहुत से स्टार्स अपनी इमेज को लेकर इतने केयरफुल रहते हैं कि ऑडियंस उन्हें एक पर्टिकुलर रोल के बाहर इमेजिन ही नहीं कर पाती है, अक्षय खन्ना ने ठीक इसका उल्टा ही किया है। उन्होंने अपनी इमेज को बचाने से ज्यादा अपने किरदारों को इंपॉर्टेंस दी है। हीरो भी बने, रोमांटिक रोल्स भी किए, कॉमेडी भी की, विलन भी बने, हिस्टोरिकल कैरेक्टर भी निभाया और अब माइथोलॉजी की तरफ भी जा रहे हैं। यानी हर बार उन्होंने खुद को उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जहां उनके लिए सब कुछ आसान हो सकता था। और शायद इसी वजह से आज उनके नए लुक की एक तस्वीर भी सामने आती है। तो ऑडियंस का पहला सवाल यही होता है, इस बार अक्षय क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब उनके नाम से सिर्फ स्टार पावर नहीं, एक एक्सपेक्टेशन जुड़ चुकी है कि किरदार चाहे कितना भी मुश्किल हो, अक्षय खन्ना उसमें कुछ ऐसा जरूर छोड़ेंगे जो बाकी एक्टर शायद कभी नहीं कर पाते। और महाकाली में गुरु शुक्राचार्य का ये नया अवतार उसी जर्नी का अगला बड़ा टेस्ट है, क्योंकि औरंगजेब के बाद रहमान डकैत और अब शुक्राचार्य, तीन बिल्कुल अलग किरदार, तीन अलग पर्सनैलिटीज और एक ही एक्टर। लेकिन
असली सवाल ये नहीं है कि अक्षय खन्ना अगली बार किस लुक में दिखाई देंगे, सवाल ये है कि क्या वो शुक्राचार्य के किरदार में भी वही कमाल दोहरा पाएंगे जिसने उन्हें एक बार फिर बॉलीवुड के सबसे अनप्रेडिक्टेबल एक्टर्स में शामिल कर दिया है। क्योंकि अगर यहाँ भी उन्होंने एक्टर को पीछे छोड़कर सिर्फ कैरेक्टर को सामने ला दिया तो अक्षय खन्ना का ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक फिल्म की चर्चा नहीं रहेगा, फिर ये उनकी पूरी एक्टिंग जर्नी का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और शायद उनका सबसे अलग किरदार अभी हमने देखना बाकी ही है। तो इसी के साथ बताते रहेंगे आपको इसी तरह की बातें जो आपके लिए बेहद दिलचस्प है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें हिम्मत मिलती है। ये है द रैंक 1 मीडिया।